Hello, students. Welcome to Supergrads. Well, the dates for IPMAT indoor entrance tests have been announced, and I'm sure that most of you have started your preparation full-fledgedly and have written a decent number of mocks as of now. So, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा वर्बल एबिलिटी का स्कोर बूस्ट भी हो जाए और हम एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी अपने पेपर में मेंटेन करें एंड अपनी सीट सिक्योर करें IIM में. So, first of all, if you want to do well in these entrance tests, सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए कि जो पेपर मुझे लिखना है, जो एंट्रेंस टेस्ट मुझे लिखना है, वो मुझसे डिमांड क्या करता है, वो मुझे किन एरियाज पे चेक करने वाला है, असेस करने वाला है. So broadly speaking, all these entrance tests will check you or assess you through your reading comprehension skills, through your grammar, through your vocabulary, through and they'll check your logical skills through sections such as para completion and para jumble based questions. So let us take an example of IP MAT Indore and understand कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी स्कोर और एक्यूरेसी दोनों मैक्सिमाइज हो जाए. सो आईपी मैट इंदौर में आपको 40 मिनट्स में करने हैं 45 क्वेश्चंस. दैट इज हाउ द पेपर विल बी स्ट्रक्चर्ड. लेकिन हमें ये बात क्लियरली पता होनी चाहिए कि पूरे 45 क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप 38 सही क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो भी आप सेफ जोन में चले जाओगे और आप अपनी सीट आईआईएम इंदौर में सिक्योर कर सकते हो. सो लेट्स जस्ट से मैं अगर अपने पूरे पेपर को सेक्शंस में डिवाइड कर लूँ एंड क्वेश्चन पैलेट की हेल्प से सबसे पहले मैं उस सेक्शन पे काम करूं जिसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो हम अपना स्कोर बूस्ट कर पाएंगे और अपनी एक्यूरेसी भी मेंटेन कर पाएंगे. सो लेट्स जस्ट डिवाइड द एंटायर पेपर इन सेक्शंस. सो सबसे पहले अगर हम ग्रामर और वोकाबलरी को एक साथ एक के बाद एक सॉल्व कर लें, सो यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन पैलेट. नाउ कलेक्टिवली ग्रामर और वोकाबलरी के वर्बल एबिलिटी सेक्शन में जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं वो है रफली 20 to 22. इतने क्वेश्चंस इनके होते हैं. तो पहले अगर मैं इस सेक्शन को अटेम्प्ट कर लूँ, ये एक ऐसा सेक्शन है जो या तो मुझे आता होगा या मुझे नहीं आता होगा. तो ये एक यहाँ पर अगर हम टारगेट करें कि मुझे अंडर 15 मिनट्स ये 20-22 क्वेश्चंस करने हैं, तो हम एक डिसेंट स्कोर मेंटेन कर सकते हैं और एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ. सो 15 मिनट के अंदर हमने 20 से 22 क्वेश्चंस कर लिए. अब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट बचे हैं जिसमें हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन और पैरा कंप्लीशन पैरा जंबल बेस्ड क्वेश्चंस बचे हैं. अब हम अगर अगले 15 से 16 मिनट कंज्यूम कर लें, यूटिलाइज कर लें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए, सो दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस तो मिनिमम एक्सपेक्टेड हैं. यहाँ पर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 क्वेश्चंस की. तो अगर आप 15 से 16 मिनट्स अपने दोनों पैसेजेस को देते हो तो आप बहुत इजीली पैसेजेस को पढ़ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्वेश्चंस को इवैल्यूएट कर पाओगे और आंसर मार्क कर पाओगे. सो वी हैव कंज्यूम्ड अप्रॉक्सीमेटली 30-32 मिनट्स ऑफ द पेपर और हम एक मेजर चंक कवर कर चुके हैं जहां पर हम अप्रॉक्सीमेटली 22 प्लस लेट्स से 12 क्वेश्चंस, हम एक मेजर चंक ऑफ द पेपर कवर कर चुके हैं. हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा स्कोर, हमारी एक्यूरेसी सब कुछ इस वक्त बहुत हाई है. अब बचा है हमारे पास पैरा कंप्लीशन एंड पैरा जंबल का सेक्शन. नाउ लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट हम नहीं भूल सकते जो इन पेपर्स में होता है. नाउ यू नीड टू पिक एंड चूज द क्वेश्चंस दैट यू वुड वांट टू अटेम्प्ट. 8 से 9 मिनट का टाइम हमारे पास बचा है. अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस हमारे पास बचे हैं. सो यहाँ पर पिक एंड चूज. आपको लगता है ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आप उसे अटेम्प्ट करो, उस पर टाइम लगाओ, सोचो एंड अटेम्प्ट करो. और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हायर साइड पे है या इसमें गलती का स्कोप ज़्यादा है, देर इज नो नीड टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. सो ब्रॉडली स्पीकिंग, टाइम का हमें अंदाज़ा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कितनी देर में हमें पेपर को ख़त्म करना है और उसे हम कैसे यूटिलाइज करेंगे. अगर आप अभी से अपने मॉक्स बेस्ड स्ट्रैटेजी को यूज़ करना शुरू करोगे तो इवेंचुअली आपको कंफर्ट आ जाएगा. आप अपना ऑर्डर खुद डिसाइड कर सकते हो कि पहले आप क्या करना चाहते हो. जस्ट दैट अपने आप को टाइम कर लो कि ये सेक्शन मुझे इतनी देर में ख़त्म करना है एंड यू विल सी अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन द वे यू हैंडल दीज मॉक्स. एंड उसके बाद उसका एनालिसिस क्लोजली करो, अपनी गलतियों को समझो एंड देर इज नो वे कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा.
I'm sure होगा. So do let me know if you attempted, if you tried the strategy and it worked for you. Stay connected. I'll be back with more. Bye.